हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 33 की, जो कि 23 नवंबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 7 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपने नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है प्रकाश, और आज हम इसमें पढ़ेंगे सूर्य के प्रकाश, श्वेत अथवा रंगीन के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपने क्या आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा कि आपने कई बार आकाश में इंद्रधनुष को देखा होगा, और अगर आपको इसको देखने का भाई कुछ याद हो, देख रहा जब हो, आपको ये याद हो, तो आपने देखा होगा कि वर्षा के पश्चात, यानी कि वर्षा होने के तुरंत बाद ही आपको दिखाई देता है। और ये सूर्य में धनुष के आकार की आकृति को बनाता है और 7 रंगों से बना हुआ होता है। ये 7 रंग या वर्ण है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। अगर इन्हें रंगों को नीचे से ऊपर की तरफ याद रखने के लिए हम कोशिश करें तो बेजन है पी, नीला एक छोटा सा वर्ड बन जाता है बच्चों। इससे हम ये समझ रख सकते हैं कि इंद्रधनुष में कौन कौन से ऋतु हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि हमें सूर्य की तरफ पीठ रखनी है, तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। यानी कि वर्षा के पश्चात सूर्य की तरफ हमारी पीठ हो, तब हमें ये इंद्रधनुष दिखाई देगा। अब कर क्या सकते हैं बच्चों आप? इस तरह के वर्णक को प्राप्त करने के लिए हम दैनिक जीवन में कई सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे कि दैनिक जीवन में कुछ गतिविधियां क्या हो सकती हैं। पहली गतिविधि है, आप जल में साबुन का घोल विलयन तैयार करके स्ट्रॉ या खाली रिफिल की मदद से बुलबुले बना सकते हैं। ये बुलबुले भी रंगीन दिखाई देंगे बच्चों आपको। फिर एक सीडी में प्रकाश को परिवर्तित करिए, आप अनेक रंगों या वर्णक को देख सकते हैं बच्चों। अब जो श्वेत प्रकाश होता है, वो 7 रंग वर्ण होते हैं उसमें। कैसे? इसे गतिविधि के द्वारा हम देख सकते हैं बच्चों। तो इसमें क्या है, कांच का एक प्रिज्म लीजिए, किसी अंधेरे कमरे में खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश या पतली किरण पुंज जो प्रिज्म के एक फलक यानी एक सतह पर आ सके, ऐसी उस पर रोशनी डालनी है। तो होगा क्या बच्चों आप? तो प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद रंग की एक शीट पर गिरने दें। आप 7 रंगों का वर्णक या इंद्रधनुष जैसा एक रंगीन पैटर्न देखेंगे। यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग या 7 वर्णक विद्यमान होते हैं। अब आपको एक चीज़ बनाने के लिए दी हुई है, वो क्या है बच्चों? न्यूट्रॉन डिस्क बनाने के लिए दी है। करना क्या है, लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास के गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क पर 7 खंडों में बांट लीजिए और चित्र में दर्शाए गए अनुसार खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों में पेंट कीजिए। चित्र 2, तो चित्र 2 ये वाला है बच्चों। आपको ऐसी एक डिस्क बनानी है। अब डिस्क के केंद्र में एक छोटा सा छेद बनाइए और बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। अब डिस्क को तेजी से घुमाते हुए रंग या वर्णक आपस में मिल जाते हैं। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूट्रॉन डिस्क कहते हैं बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 1, इंद्रधनुष में कितने रंग या वर्णक होते हैं? तो इसमें 7 रंग या 7 वर्णक होते हैं। इंद्रधनुष के रंग या वर्णकों का नाम क्रम में से लिखिए। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों। ये आपका आंसर 2 है। चलिए अगला देखते हैं। प्रिज्म के गुण को लिखिए। तो प्रिज्म का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो सफ़ेद रंग का जो रोशनी उसमें पड़ती है, उसे 7 रंगों में या इंद्रधनुष जैसे रंगीन पैटर्न में विभाजित कर देता है। ये उसका गुण है बच्चों। ये आंसर 3 है। फिर है, इंद्रधनुष दिखाई देने की एक शर्त लिखिए। तो इंद्रधनुष दिखाई देने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वह बारिश के तुरंत बाद दिखता है। और दूसरी शर्त क्या है बच्चों, कि जब आप उसे देखना चाहें तो आपकी पीठ सूर्य की तरफ होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।